जय माता रानी की। सभी को 2025 की नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। महामाई की सब पर असीम कृपा हो, जीवन सफल हो, दुखों का अंत हो। छोटे छोटे उपाय जीवन में बहुत कुछ लेकर के आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा, हम बार बार एक ही बात कहते हैं कि ग्रह की ही माया है, यानी कि ग्रहों की ही माया जीवन में होती है। तो ग्रहों को शांत करने के लिए हमें लाखों करोड़ों प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन हम ग्रहों से मुक्ति नहीं मिल पाती है, शांति नहीं हो पाती है। तो अलग अलग प्रकार के हम उपाय करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, फिर भी हमें राहत बहुत कम मिलती है। आज बात करते हैं हम राहु ग्रह की। राहु देने पे आए तो छप्पर फाड़ कर दे देता है, और राहु लेने पे आए तो कंगाल कर देता है, और राहु बर्बाद करने पे आए तो जेल की यात्रा भी करा देता है, और राहु खुशहाल होने पे आए तो आपको विदेश यात्रा भी करा देता है, आपको राजनीति बना देता है, बहुत कुछ छप्पर फाड़ के राहु दे देता है। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि राहु को हम ज्योतिष में छाया ग्रह भी मानते हैं, लेकिन यहाँ कुंडली में राहु कहाँ बैठा है, वो उस घर को पीड़ित करेगा, उसका प्रभाव होगा। पर हम यहाँ पर राहु ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा, परिअंतरदशा जिस भी जातक को चल रही है, आप अगर किसी ने ये बता दिया कि आपका राहु चल रहा है, आपका अंतरदशा में चल रहा है, तो क्या करता है, जातक बहुत परेशान हो जाता है और अनेक विभिन्न प्रकार के उपाय करने शुरू कर देते हैं। तो आज हम इस परेशानी का अंत करने के लिए, राहु की शांति के लिए अभिमंत्रित सुंदर ज्योतिषीय उपाय लेकर के आए हैं, जिसके करने से 100% सटीक राहु की शांति हो जाएगी। जी हाँ, राहु से हर इंसान को घबराहट होती है और जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ जाता है। छाया ग्रह है तो अच्छा भी करता है और अंधेरा भी कर देता है, तो यानी कि जीवन में बुरे काम भी बहुत करता है, और देने पे आए तो छप्पर फाड़ के भी दे देता है। राहु से बचना है तो करे सुंदर सुंदर छोटे छोटे महा उपाय। राहु को शांत करने के लिए पहला महा उपाय दे रहे हैं कि आपको 40 दिन कच्चा दूध डाल करके नहाना, स्नान करना है। इससे भी राहु की आपको शांति हो जाएगी। दूसरा राहु का महा उपाय, आपको सीधे हाथ में बिना जोड़ का कड़ा पहनना है चांदी का, इससे भी आपको राहु की शांति मिल जाएगी। अब तीसरा महा उपाय करना है, शुक्रवार को 1.25 किलो जो भिगो करके अपने घर में सिरहाने रख देना है, सुबह सर से 7 बार उतार करके पक्षियों को डालना है। इस प्रकार से 7 शुक्रवार रखें और शनिवार को डाल दे, जिससे भी राहु की शांति हो जाएगी। अब चौथे उपाय की बात करते हैं। नीले फूल लेकर के आने हैं। जी हाँ, नीले फूल लेकर के आने हैं और सर से 7 बार उतार कर गंदे नाले में डाल देना है। एक फूल हर रोज डालना है, संध्या यानी कि रात्रि के टाइम, मतलब संध्या के समय इस उपाय को करते हैं 1.25 महीना, तो भी राहु ग्रह की आपको शांति अवश्य हो जाएगी। नील का एक पैकेट लेकर के आना है, 5वां महा उपाय। नील का पैकेट लेकर आना है और शनिवार या बुधवार को आपने उसको सफाई वाले को दान कर देना है, तो भी आपको राहु की शांति अवश्य हो जाएगी। और कभी कभार महीने में 20 दिन में जब भी आपको समय मिलती है, छोटी सी शराब लेनी है और अपने सर से उतार करके आपको, जो गली में आपका कूड़ा उठाने आता है, जो रोड पर सफाई सरकारी कर्मचारी होती है, उसको आपने दान करना है। इससे आपको राहु बहुत बहुत शांत हो जाएगा और आपको अत्यधिक शुभ फल देना शुरू हो जाएगा। जो भी जातक इन उपायों को, छोटे छोटे उपाय को करते हैं, उनको राहु से डरने की आवश्यकता नहीं है। राहु से आपको सुंदर फल प्राप्त अवश्य होगा। और कर्म को करना बहुत जरूरी है, कर्म करना चाहिए। कर्म के करने से, कर्म क्या है, आप अपने पक्षियों को अनाज डालें, चींटों को आटा डालें, आप भोलेनाथ देव के देव महादेव की पूजा करें और गौ माता की पूजा करें, तो हमारे ग्रह भी हमेशा हमेशा के लिए शांत रहते। देखिए, हम चाहते हैं कि आप घर बैठ करके अपनी हर समस्या का समाधान करें, छोटे छोटे उपाय करें, इधर उधर ना भटके। अब कई भक्तों का एक सवाल होता है, माँ हम कौन सा उपाय करें, कैसे करें। देखिए, आप अपने मन की सुने, आंखों को देखें, जो आपको सही लगे, जो स्टिक लगे, जिससे फायदा हो, वो उपाय करें। हमारे ज्योतिषीय उपाय से आपको करो या ना करो कोई नुकसान नहीं होने वाला, फायदा ही फायदा होने वाला है, क्योंकि ये ज्योतिषीय अभिमंत्रित उपाय है। अब हम सभी भक्तों को कहना चाहेंगे कि आप हमारे मिशन में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में नंबर आता है, गौ माता का मिशन है, लावारिस गौ माताओं को अपना स्थान दिलाने के लिए आप हमारे साथ तन मन और धन से
जुड़ जाए, क्योंकि हमारा जीवन का एक ही लक्ष्य है कि जितनी भी लावारिस गौ माताएं जो रोड पर कूड़ा कचरा खा रही है उनको उनका स्थान मिले और उनको भोजन की व्यवस्था हो और उनकी सेवा की व्यवस्था हो, उनकी दवा की व्यवस्था हो। ये जीवन का हमारा लक्ष्य है। मेरे भाइयों बहनों माताओं, मेरे प्रिय शिष्यों, अगर इस शुभ कार्य में आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो इस नई साल में एक संकल्प लेकर के इस नेक कार्य के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए और आगे आइए कि जीवन में एक नेक कार्य ही आपको उस स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचा सकता है। और गौ तो हमारी वो माता है जिसके अंदर 33 करोड़ देव देवता का वास है, 9 ग्रहों का वास है। पितृ की शांति उस गौ माता से होती है, तो आपको स्वर्ग की सीढ़ी गौ माता से मिलती है। तो एक ही लक्ष्य बनाइए, आइए और गौ माता की सेवा अवश्य कीजिए। जय गौ माता।